हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस। तो कैसे आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार, जानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। चलिए, इसमें बात करेंगे हम टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट, जो कि इंपॉर्टेंट होगा एलटी ग्रेड के लिए भी। इवन यूपी पीसीएस यदि आप देने वाले हैं 2023 में, तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखेंगे, आज इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव भूगोल के आधारभूत पर तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? विडाल डीला ब्लास, जीन ब्रून्स, हैटनर या फिर अल्बर्ट डिमांजिया ने? तो मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन सबसे पहले विडाल डीला ब्लास ने किया था। पहला ऑप्शन करेक्ट है। और इनको यानी कि विडाल डीला ब्लास को मानव भूगोल का संस्थापक, यानी कि इसको क्या, मानव भूगोल का, ह्यूमन ज्योग्राफी का संस्थापक और इसके साथ साथ संभववाद विचारधारा का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। यानी कि संभववाद विचारधारा आप भी जानते होंगे, संभववाद विचारधारा का ये क्या थे, मानव भूगोल के संस्थापक और संभववाद विचारधारा के क्या थे, ये जन्मदाता थे। वह रेटजल द्वारा, यानी कि रेटजल द्वारा लिखित पुस्तक, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि रेटजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो वह उनकी क्या है, सार्वभौमिक एकता। ठीक है, क्या इनकी जैसे रेटजल की जो पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी से काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित है और इससे प्रभावित होकर के इन्होंने ऐसा किया। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। उस इकाई का नाम बताइए जिसके द्वारा ध्वनि मापी जाती है। मिलीबार, शार्ट वेव्स, डेसिबल या फिर डेसिमल? तो ध्वनि किस में मापी जाती है? यह मापी जाती है डेसिबल में। सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? पंपास, डाउन्स, लानोज या फिर वेल्ड? तो इसमें से 3 सही है, एक गलत है। वो कौन सा है आपको फाइंड आउट करना है। लानोज वेनेजुएला में पाई जाती है, ये एक निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय घास है। जबकि अन्य सभी क्या हैं, मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो इसमें से क्या है, लानोज करेक्ट है और सी ऑप्शन करेक्ट है। कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है? कच्चे माल की निकटता, सस्ती ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता, सक्षम परिवहन तंत्र या फिर डी बाजार में निकटता? तो कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? वह है सस्ती ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे बॉक्साइट से एल्युमिनियम के निष्कासन में बड़ी मात्रा में सस्ती जल विद्युत की आवश्यकता होती है। इसी कारण एल्युमिनियम उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां सस्ते श्रम और कच्चे माल की निकटता होती है। कोरबा में क्या है, कोरबा कहाँ पे है? यह छत्तीसगढ़ में है और कच्चे माल की निकटता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इसको विकसित किया गया है। भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्रों में कौन कोयला क्षेत्रों के निकटतम स्थित नहीं है? दुर्गापुर, कुल्टी, बर्नपुर, जमशेदपुर या फिर बोकारो? तो यह क्या है, यह है जमशेदपुर। सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहें। शाम को 4 बजे मिलने वाला है टीजीटी का इतिहास का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, और फिर 7 बजे भूगोल का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर टीजीटी का ही, जो कि रोज़ शाम को 7 बजे आपको मिलता आ रहा है। चलिए, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल में कौन से चरण के अंतर्गत मृत्यु दर में तेज गिरावट होती है लेकिन जन्म दर उच्च बनी रहती है? आदिम जनसांख्यिकी चरण, तरुण जनसांख्यिकी चरण या फिर डी सी है बाद में विस्थापित जनसांख्यिकी चरण या फिर डी प्रौढ़ जनसांख्यिकी चरण? कौन सा है? यह है तरुण जनसांख्यिकी चरण। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतवर्ष के निम्नलिखित प्रदेशों में से प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान, दक्कन ट्रैप, दामोदर घाटी या फिर असम घाटी? तो कौन सा है? यह है दक्कन ट्रैप। बी ऑप्शन सही है। चलिए, भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में, या सी है ए और बी दोनों में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो यह भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का जो विघटन होता है
और वो टूट कर जब बिखरने लगती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में वो टूट कर क्या होते हैं? बिखरने लगते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट है। वान थ्यूनन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? 3, 8, 6 या फिर 7? यह होती है 6। सी ऑप्शन करेक्ट है। और 6 कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए। साग सब्जी उत्पादन पेटी, काष्ठ उत्पादन पेटी, अन्न उत्पादन पेटी, चारागाह एवं प्रति के साथ सस्यावर्तन, पांचवा है निक्षेप पद्धति और छठा है पशुचारण। इन 6 को आप नोट कर सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सा वान थ्यूनन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग कटिबंधों की संख्या नहीं है? तो 4 देगा, 3 देगा सही, एक उसमें से गलत कर देगा। वो आपको फाइंड आउट करने के लिए देगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है। भारत में कौन सा केंद्र होजरी का सबसे बड़ा उत्पादक है? लुधियाना, मुंबई, तीरपुर यानी कोयम्बटूर या फिर डी है कोलकाता? तो ये कौन सा है? यह है लुधियाना। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योगों के प्रादेशिक प्रकीर्णन हेतु विकास केंद्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव लाया गया? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, और सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो एक शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर कर दें। तृतीय पंचवर्षीय योजना में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना में? किस में लाया गया था? यह लाया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, प्रादेशिक प्रकीर्णन हेतु उद्योगों के। तो बी ऑप्शन सही है। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है बाह्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय में या फिर मध्य हिमालय में? तो हमको नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर पढ़े होंगे और जानते भी होंगे। तो कौन सा है? यह मध्य हिमालय में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ज़्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की क्रम की पहचान करें? गंगा डेल्टा, सह्याद्री, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर डी है चौथा है उत्तरी गुजरात? इसमें से कौन सा सही है? इसको कम वर्षा वाले क्षेत्रों से यानी ज़्यादा से कम, यानी कि अवरोही क्रम में इसको अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 पहले सह्याद्री होगा, फिर गंगा डेल्टा होगा, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद उत्तरी गुजरात, यानी कि बी ऑप्शन 2, 1, 3, 4 बी ऑप्शन करेक्ट है। टैगा वन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है लेटेराइट, लाल मिट्टी, पॉटजॉल या फिर चरनोजम? तो टैगा वन क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वह मिट्टी है पॉटजॉल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जियोग्राफी ऑफ टाउन्स की संकल्पना का लेखन किसने किया था? आर.डी. डिकिंसन, सी.बी. फॉसेट, जीन गाटमैन या फिर ए.ई. स्मेल्स? किसने किया था? यह किया था डी, ए.ई. स्मेल्स ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। एक तरफ दिया भारतीय दर्रे और दूसरी तरफ दिया है संपर्क यानी जोड़ने वाले 2 क्षेत्र। जोजिला दर्रा उत्तराखंड से उत्तराखंड जोजिला किसको जोड़ता है? यह जोड़ता है कश्मीर से लद्दाख को। जोजिला कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम से चीन को जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा यह जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से चीन को। सिपकिला हिमाचल प्रदेश से चीन को, और लिपू लेख उत्तराखंड से चीन को जोड़ता है। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 और सी का 4। दैट मीन्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा और डी वाला करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा शहरीकृत देश है? बेल्जियम, सिंगापुर, इजराइल या फिर उरुग्वे? तो कौन सा है? बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की, तो यह है सिंगापुर। बी ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है द्वीप समूह और दूसरी तरफ दिया है ज्वालामुखी की संख्या। क्यूराइल द्वीप में कितनी ज्वालामुखी हैं? तो यह है 35। फिलीपींस में कितनी है? यह है 13। अलास्का प्रायद्वीप में कितनी है ज्वालामुखी हैं? यह हैं 33।
और जापान द्वीप समूह में 98। 1 2 3 4 यानी कि ए पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। निम्नलिखित में से जननांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? F.W. नोटेस्टीन, W.S. थॉम्पसन, कार्ल साक्स या फिर P.R. कॉक्स। किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था F.W. नोटेस्टीन के द्वारा। ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं, यूएन के अनुसार मेगा सिटी की जनसंख्या कितने से अधिक होती है? 6 मिलियन से अधिक, 10 मिलियन से अधिक, 9 मिलियन से अधिक या फिर 7.5 मिलियन से अधिक। पूछा गया है मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है, तो यह होती है 10 मिलियन से अधिक। बी ऑप्शन सही है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।